सिवान की आवाम कह रही थी कि उक्त लड़का ओसामा को उभरता हुआ जो चेहरा है उनको भी घसीट दिया गया, उस बेचारे को भी नहीं छोड़ा गया। एक महिला जो आयरन लेडी के रूप में बिहार में स्थापित है, शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी है ना साहब, एक सशक्त महिला, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आवाम के बीच में ताकत के साथ और दिन रात आवाम के बीच में लगी रहती है। फिर ओसामा को फंसा दिया गया, है ना साहब का मनोबल कम हो जाएगा, है ना साहब सिमट जाएंगे, है ना साहब साइलेंट हो जाएंगे। अगला लाख पहाड़ खड़ा कर लीजिए, यह ताकत कम होने वाला नहीं है और यह ताकत बढ़ते जा रहा है। पुलिस एक्टिव होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पर्दा के पीछे पुलिस को शक्ति देने के लिए जिन लोगों का हाथ है वह चाहता है कि हैना साहब की ताकत को कमजोर किया जाए। हमारे ओसामा बेटा है, हमारे सिवान में ओसामा जैसे हजारों बेटा है और आप जैसे अभिभावक का सानिध्य उस ओसामा पे है और हम लोगों का ताकत, हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं ओसामा के साथ खड़ा है। महिला विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी, और हम यह वकालत तो करते रहते हैं कि उतना सशक्त अभी 3 जिला में कोई नहीं है। अब तो बिहार की बात नहीं करेंगे, 3 जिला में उतना सशक्त कोई महिला नहीं है। दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब के जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लेकर के राजनीतिक गलियारों में एक माहौल जो है गर्म सा हो गया है। अभी हमारे साथ अजय भास्कर चौहान जी हैं जो शहाबुद्दीन साहब के लेकर के जो भी बात रखना होता है बेबाकी से रखते हैं और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक साधारण से मुखिया हैं और एक मुखिया रहते हुए हमेशा इनको कई ज़िले के या पूरा बिहार का कहा जाए तो पूरे बिहार के लोग इनको बहुत ही मतलब बढ़िया से सुनते हैं, इनके बातों को लोग सुनते हैं। उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर में क्या कह रहे हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ओसामा साहब को उनको जो है राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद और आपके सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद, प्रणाम सलाम। आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पड़ी सभी मालिकों को प्रणाम, सभी मालिकों को सलाम। क्या कहेंगे जिस तरह से ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है, लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, हम लोग तो उनके सिपाही हैं, साहब के हम लोग सिपाही हैं, तो हम लोग तो हर वक्त अपने साहब के लिए कहेंगे कि हमारे बेटा को, हमारे जयशो बाबू ओसामा को फंसा दिया गया। अब चलिए, ये तो हमारी बात हो गई। जिस दिन अरेस्टिंग हुई थी, पूरे सिवान की आवाम, बिहार की आवाम और जिन नौजवानों की मूवमेंट जो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, पूरे सिवान के लोग कह रहे थे कि यह गलत हुआ है। हमको तो छोड़ दीजिए, हम तो सिपाही हैं तो कबे करेंगे। मान लिया जाए कि हम उनके पक्ष के लिए वकालत कर रहे हैं तो हम हर वक्त उन्हीं का कसीदा पढ़ रहे हैं, या मान लिया जाए। लेकिन अब तो बिहार की आवाम सवाल खड़ा कर रही है। सिवान की आवाम कह रही थी कि उक्त लड़का ओसामा को उभरता हुआ जो चेहरा है उनको भी घसीट दिया गया, उस बेचारे को भी नहीं छोड़ा गया। उस घटना में बाबू ओसामा थे नहीं। FIR हो गया। FIR का वह प्रोविज़न है कि हम कल माननीय मुख्यमंत्री पर भी अगर FIR करना चाहते हैं तो हम जो लिख के देंगे उस पर SHO को FIR करना ही करना है। ये नियम कहता है, ये संविधान में ताकत है। कल माननीय मोदी जी पे भी हम लिख कर दे दें कि मोदी जी हमारे परिवार में लूट करवा दिए, मोदी जी मेरे किसी रिश्तेदार का हत्या करवा दिए, तो हम जैसे आवेदन देंगे उस आवेदन पर मुकदमा होना ही होना, ऐसा नियम है। भले करे थाना प्रभारी नहीं करे वो अलग बात हो गई, होता है ऐसा। लेकिन उसके बाद विवेचना आ जाता है, उसके बाद जांच का सब्जेक्ट आ जाता है कि क्या मोदी जी उक्त घटना में थे, क्या माननीय मुख्यमंत्री का नाम आया तो उक्त घटना में थे, ये मामला सेकेंडरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ओसामा साहब का नाम उक्त कांड संख्या में दर्ज हो गया, मान लिया जाए। लेकिन उसके बाद का मामला विवेचना का था, जांच का मामला था, इन्वेस्टिगेशन का मामला था कि क्या ओसामा साहब उस घटना में थे। अगर ओसामा साहब उस घटना में थे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। इनका ऑडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था। तो आप 307 कैसे लग जाएगा जरा बता दीजिए। ऑडियो से 307 लगने का मतलब कोई है? इस बात को हम मान लिया कि आप कह रहे हैं कि ऑडियो वायरल हुआ था, तो ऑडियो 307 दर्शाता है। 307 तो ये ना कहता है कि उक्त घटना में आप जाकर के वार किए होंगे, सर फटा होगा, 307 लगा, ये कहता है। 307 जो कहता है, जहां तक हमको जानकारी है, हो सकता है कि कहीं कुछ कम जानकारी तो हमारे मालिक लोग और इसमें सुधार करेंगे, लेकिन जहां तक हमको जानकारी 307 का मतलब है कि हम गए घटना में, हम वार किए, फरसा से मारे, सर फटा, सर जो फटा उससे जान नहीं गई और इतना सर फटा जिसमें 307 लगा। बता दीजिए जरा, क्या मारपीट में ओसामा थे? क्या वार किए? आप CCTV फुटेज दिखवा दीजिए, कोई साक्ष्य दिखवा दीजिए। और चलिए, या तो छोड़ दीजिए,
आप इंजूरी दिखवा दीजिए, इंजूरी भी नहीं है उक्त घटना में, नाम आ जाता है, नाम तो आ गया। पुलिस को कार्रवाई वहां करना चाहिए ना, तत्परता से जांच करना चाहिए। चूंकि बाबू ओसामा शहाबुद्दीन के बेटा है और राजनीतिक परिवार का वह व्यक्ति है, तो उतना बड़ा जो चेहरा है, उतना बड़ा जो फेस है, बिहार और प्रदेश और देश का एक बड़ा चेहरा है, एक युवाओं के आइकॉन के रूप में उनका नाम आता है, उस पर पुलिस तत्परता से जांच नहीं की और उल्टे क्या किए, जाकर के कोटा से अरेस्ट कर ली, कोटा से पकड़ के ले आती। इतने एक्टिव हो गई सीमांत पुलिस। यही तो अब सवाल खड़ा करता है, जैसे आप जो कह रहे कि इतना पुलिस एक्टिव क्यों और कैसे, अब सवाल यहां आ जाता है। क्योंकि वहां जब घटना हुई और घटना के बाद मात्र 14 से 15 घंटा में यहां से पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? 1500 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर सिवान से और कोटा का दूरी है, और बाई रोड 15 घंटा में कैसे कोई पहुंच जाएगा? अब सवाल ये खड़ा हो जाता है। इस वजह से टोटल चीज ऐसा लगता है कि यह सब चीज प्लान्ड था, किया हुआ प्लान। कौन सा प्लान? कि ऐसे करना है, इस ताकत की वजह से इनको समेट लेना है और उनको ला करके जेल में डाल देना है, इसलिए कि बिहार में चेहरा धूमिल हो। उनको बेवजह केस में घसीटा जा रहा है, और बाबू को घसीटना तो अब सेकेंडरी मामला है। प्राइमरी मामला है कि एक महिला जो आयरन लेडी के रूप में बिहार में स्थापित है, शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी है ना साहब, एक सशक्त महिला, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी आवाम के बीच में ताकत के साथ और दिन रात आवाम के बीच में लगी रहती है, सुख में दुख में मरना जीना। अब उनके ताकत को कम कैसे किया जाएगा? तो एक माँ होने के नाते किसी भी माँ की आप चर्चा जब करेंगे, उसके बेटा पर जब वार होगा, जब प्रहार होगा, तो स्वाभाविक है कि माँ को दर्द होगा। यही तो मामला है। आखिर में क्या कारण हो सकता है कि जो है इनको राजनीतिक कारण है ना। अभी ओसामा को फंसा दिया गया, हैना साहब का मनोबल कम हो जाएगा, हैना साहब सिमट जाएंगे, हैना साहब साइलेंट हो जाएंगे। अगला को जो फंसा रहा है अगला का फायदा होगा? अब तो वह किस मेथड से फंसा रही तो वही जानता है। हम लोग तो ये जानते हैं कि आप चाहे लाख पहाड़ खड़ा कर लीजिए, यह ताकत कम होने वाला नहीं है, और यह ताकत बढ़ते जा रहा है। पूरे बिहार में जनता का ताकत बढ़ा है। अभी सब लोग कह रहे कि ओसामा के साथ अन्याय हुआ, वह घटना में रहते, वैसा किए रहते, तब कार्रवाई करिए ना। हम लोग कहते हैं कि भैया गलत किया है तो कार्रवाई हुआ। हम अगर कोई घटना दुर्घटना में जाएंगे करेंगे, हम पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेवजह हमको कहीं डाल दीजिएगा तो हमारे मालिक लोग तो कहेंगे ना कि हमारे मुखिया को बेवजह फंसा दिया गया है। सेम थिंग है। अब बिहार और सिवान के सभी उनके जानने चाहने वाले लोग में काफ़ी दर्द इस बात को लेकर के कि जब मेरा नेता और मेरा बेटा अगर उस घटना में नहीं है तो पुलिस इतना तत्परता से कोटा से अरेस्ट कैसे की, कोटा कैसे पहुंच गई, ये सवाल खड़ा कर देता है। और ये सवाल शासन के साथ साथ सरकार पे खड़ा हो रहा है कि शासन के लोग सरकार के डायरेक्शन पे चलते हैं। सरकार में तो जिन पार्टी में ज्वाइनिंग है उनका, हिना साहब का या शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, तो लोग तो साथ ही में है। आवाम तो अब कह रही है कि साथ रहने के बाद भी ऐसा क्यों? अब तो पर्दा के पीछे वाले लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों। कल तेजस्वी यादव भी आए थे गोपालगंज में, वो कहे मतलब बड़े आदर के साथ सम्मानित डिप्टी सीएम साहब का भी हम लोगों ने बयान सुना था। अब उनका बयान चूंकि लोकप्रिय नेता हैं, अब किस आधार पे कह रहे थे कि हम तो आए हुए हैं प्रशासनिक कार्यक्रम में, और प्रशासनिक कार्यक्रम के तहत प्लान नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर पे भी आकर के एक बयान होना चाहिए था कि शासन से हम अपील करते हैं कि न्याय मिल जाए। न्यायालय पर भरोसा यही करें, शासन से अपील करते हैं या शासन के द्वारा निष्पक्ष जांच होगा। भाई शासन का भी तो रोल है, पुलिस की भी रोल है। उसमें डायरी कौन लिख के भेजेगा बताइए? जब न्यायालय मांग करेगा डायरी कौन लिख के भेजेगा? और डायरी मूल है, डायरी एक ताकत है। उस केस का अनुसंधान का डायरी जो जाता है ना, वो ताकत के रूप में है। तो वह ताकत किनके पास है? प्रशासन के पास है। माननीय न्यायालय को निर्णय करना है, लेकिन बेस तो प्रशासन है। उनको ये जरूर कहना चाहिए कि शासन से हम अपील करेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शासन को हम डायरेक्शन देंगे कि अगर जो सही है वही कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि अभी तक तो गलत हुआ है, अभी तक तो गलत अरेस्टिंग हुआ, गलत फंसा दिया गया, सब कुछ अभी तक गलत हुआ है। और फिर अगर आप डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो फिर कल और एक गलत हो जाएगा। तो जब गलत पे गलत आप करते जाइएगा तो कैसे लोगों का मोहब्बत आपके साथ रहेगा? तो उनको तो कम से कम ये सॉफ्ट करने पे कहना चाहिए। तब पता नहीं किस आधार पर, चूँकि बड़े नेता हैं लोग, हम लोग तो छुटभैया नेता हैं, एक साधारण मुखिया हैं,
तो अब क्या है, वो मामला तो हम लोगों के सर के ऊपर का बात है, लेकिन ज़रूर आग्रह करेंगे कि सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था, इसलिए कि बाबू ओसामा की उसमें कहीं गलती नहीं है और उस मामला में बाबू ओसामा है भी नहीं। तो हम तो ज़रूर अपील करेंगे, शासन के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अब आप पे सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं, आप पर सवाल खड़ा हो रहा है, पूरे बिहार और सिवान के लोग कह रहे हैं। सिवान में क्राइम जो है बढ़ता है, वहाँ पे देखिए यही बात कह रहे हैं ना कि सिवान में आए दिन हत्या काहे लिए, अपराधी नहीं पकड़े जाते। यहाँ देखे ना आप, यहाँ दिन दहाड़े हत्या हुआ था ओवरब्रिज पे, कब किसकी कहाँ हत्या कैसे हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। कब किसके घर से स्कॉर्पियो चोरी हो जाए, बोलेरो चोरी हो जाए, किसकी मोटरसाइकिल कब कहाँ छीन जाए, कुछ कहना मुश्किल है। कब किसका सीएसपी लूटा जाए, कब किसका बैंक से पैसा छीना जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। इन तमाम सभी मुद्दाओं पे पुलिस फेलियर है। और एक छोटा सा मामला, राजस्थान कोटा चले जा रहे हैं, एक छोटा सा मामला में इतना पुलिस एक्टिव कैसे, यही सवाल खड़ा कर देता है ना, सवाल यही खड़ा कर देता है कि इतना पुलिस एक्टिव कैसे। तो पुलिस एक्टिव होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पर्दा के पीछे पुलिस को शक्ति देने के लिए जिन लोगों का हाथ है, वह चाहता है कि हिना साहब की ताकत को कमजोर किया जाए। बीजेपी के लोग भी आज हिना साहब के समर्थन में आ गए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी के लोग विपक्ष में ही हैं और वह तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हमको मुद्दा मिले और मुद्दाओं पे हम वार करें, चूंकि रोल ही उनका विपक्ष का है। तो भाई ऐसा हुआ तो बीजेपी के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि सत्ता में आप ही के लोग हैं और आप ही के बेटा पर इस प्रकार का जुल्म है, आप ही के बेटा पर इस प्रकार से सितम है। तो ये जो जुल्म है ना, ये जुल्म जो है जिस प्रकार से ताकत दे दिया गया है, अब जो लोग ने ताकत दिया इसीलिए विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। तो लोग कह रहे हैं तब सही कह रहे हैं, सभी लोग सवाल कर रहे हैं अब तो। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि आप एकदम शहाबुद्दीन साहब का घरेलू मैटर है, कोई मैटर आप बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं, क्या मतलब बेनिफिट मिलता है? जो मेरे पास विवेक है, हम बार बार कहते हैं कि यही नहीं, हम जिस संगठन के अध्यक्ष के रूप में हैं, हम मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में हैं सिवान जिला के, और विगत 10 साल से लोगों का प्यार है एक साधारण नोनिया के बेटा को। अब फिर हम साधारण नोनिया इसलिए जोड़ दिए कि हमारी वही हैसियत है, अहंकार नहीं आ जाए। हम एक अति पिछड़ा के बेटा हैं जो अंतिम पायदान पे, समाज का अंतिम पायदान पे, अति पिछड़ा अंतिम पायदान पे खड़ा है, और वैसे बेटा को 10 साल से मोहब्बत है। तो हम जैसे हजारों लोग, पहला साहब की वकालत करने वाले लोग, हम जैसे हजारों लोग हैं। अब रहा बात कि हम जो बात को रखते हैं, हो सकता है कि लोगों का प्यार है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल साहब के ही मुद्दाओं पे नहीं, हमारे पंचायत का भी जब कार्य होता है तो हर वक्त हम पंचायत के कार्यों पर मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। सांगठनिक अगर मामला को ले लीजिएगा तो हम जिला का अध्यक्ष के रूप में मुखिया संघ के संगठन के लिए जितना आवाज़ उठाते हैं, जो मेरे पास विवेक है, जो मेरे पास क्षमता है, भगवान का दिया हुआ जो मेरे पास विवेक है, उसके अनुसार अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उसमें हमको बहुत गाली मिलता है। मुखिया संगठन के लिए हम जब धारणा प्रदर्शन कर रहे थे तो तमाम मालिकों का गाली मिला था। देखिएगा कमेंट पे क्या लोग कह रहे थे, मुखियावन के लूटल कम होता, ये इतना करता, बेकर लूट में कम हो गए, बेकर माल कम, ऐसा भी लोग बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पे एकदम वकालत किया जा रहा है। सिपाही हैं उस टीम के, इस नाते साहब की बात को रखते हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस नाते अपने संगठन की आवाज़ को आपके माध्यम से रखते हैं। वो तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप जैसे तमाम मीडिया के साथियों का कि छोटे भैया एगो नेता के पास आ जाते हैं। अभी नदीम बाबू आए थे, अभी आप आ गए गोपालगंज से, लोग मोतिहारी से आ जाते हैं, कभी हाजीपुर पटना से आ जाते हैं। तो ये तो प्यार है, पूरे बिहार के मालिकों का मोहब्बत है, और मालिकों का दुदकार भी मिलता है, मालिकों का गाली भी मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और हम तो चाहते हैं कि हमसे जहाँ भी गलती हो आप हमें गाली दीजिए ना, आप हमें डायरेक्शन दीजिए ना, आप हमें डांटिए ना, तभी तो हम भी सीखेंगे। और सीखने का यही तो जगह है। हम अपनी बात को अगर रखते हैं तो आप जैसे साथियों के डायरेक्शन से ही रखते हैं। हम माँ के गर्भ से जब पैदा हो गया तो ऐसा नहीं कि वहीं से हम सीख के आए हैं। आप जैसे साथियों का प्यार मिलता है और बिहार के आवाम का प्यार मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक साधारण से मुखिया को लोग मिलियन में प्यार देते हैं, ये क्या है हमारे लिए बता दीजिए। इतना एक छोटा मुखिया, इससे हौसला बढ़ता है और हम हर वक्त सीखते रहते हैं और मालिक से अपील भी करते रहते हैं। क्या है हमारे मालिक, हम एक बेटा हैं। जिस प्रकार से आप किसी माँ के बेटा हैं, आप किसी पिता के पुत्र हैं, वैसे भी हम किसी पिता के पुत्र और एक माँ के हम भी बेटा हैं। हम सीखते रहते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाए तो क्षमा जरूर करिएगा, हम भी एक इंसान हैं और गलतियाँ उनसे नहीं होती है जो भगवान होते हैं। इंसान से तो गलतियाँ हो ही जाती है।
तो बस यही है, अपनी बात को रखते रहते हैं। साहब के लिए हम लोग की लोकप्रिय नेत्री हैना साहब है, हैना साहब का ताकत बढ़े और बिहार की आवाम में एक गजब का ताकत बढ़ा है। अब सब लोग कह रहा है कि अब जस्टिफाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और हम कल गए थे हैना साहब से मिलने, हिम्मत नहीं था कि कोई बात उनके समक्ष रखे। एक माँ के नाते दर्द तो होगा ही होगा, जिनका बेटा बेवजह सलाखोप के पीछे है। लेकिन जब हम लोग मिले तो आपको कैसे बताएं, हम लोग अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे। लेकिन उससे पहले मैडम ने हम लोगों को कहा कि अजय जी घबराना नहीं है, बुलंद हौसला के साथ रहना है और आप सभी को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे ओसामा बेटा है, हमारे सिवान में ओसामा जैसे हजारों बेटा है और आप जैसे अभिभावक का सानिध्य उस ओसामा पे है। और हम लोगों का ताकत, हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं ओसामा के साथ खड़ा है और बिहार के तमाम सभी हजारों ओसामा मैडम के लिए ताकत के रूप में खड़ा है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि वह महिला विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी, और हम यह वकालत तो करते रहते हैं कि उतना सशक्त अभी 3 जिला में कोई नहीं है। अब तो बिहार की बात नहीं करेंगे, 3 जिला में उतना सशक्त कोई महिला नहीं है। सारे दंश को झेलने के बाद भी अपने लोगों के लिए हर सुख दुख में खड़ा रहती हैं। ये ताकत है। चलिए, बहुत